नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको हर त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी और धार्मिक उपाय बताते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में सावन मास की पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पर्व, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास को अत्यंत पावन माना गया है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसके प्रत्येक दिन का अपना विशेष धार्मिक महत्व होता है। साल 2025 में सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आती है 9 अगस्त शनिवार को। यह केवल सावन की पूर्णिमा ही नहीं, बल्कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व का दिन भी है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से इतना पावन है कि इस दिन पूजा, स्नान दान और व्रत करने से जीवन में पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 8 अगस्त शुक्रवार रात 11:22 बजे से पूर्णिमा तिथि समाप्त 9 अगस्त शनिवार रात 1:44 बजे तक। इसका अर्थ यह है कि 9 अगस्त को पूरे दिन पूजा, व्रत और राखी बांधने के लिए संपूर्ण शुभ योग उपलब्ध है। कोई भद्रा काल इस दिन बाधक नहीं बन रहा, जिससे यह दिन अत्यंत सौभाग्यशाली बन जाता है। अब बात करते हैं इस दिन के स्नान, दान और पूजन के विशिष्ट समय की। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्नान और धर्मार्थ दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही श्रावणी उपाकर्म, गायत्री मंत्र जाप और आर्षि तर्पण जैसे वैदिक कर्मों का भी महत्व है। विशेष रूप से ब्राह्मणों और उपवितधारियों, यज्ञोपवीत धारण करने वाले के लिए प्रातः काल से मध्याह्न तक संपूर्ण श्रेष्ठ समय सुबह 5:47 AM से दोपहर 0:01 PM तक। यह समय विशेष रूप से स्नान, संकल्प, रक्षा सूत्र बांधने और दान देने के लिए आदर्श है। विशेष पूजन काल अपराह्न मुहूर्त 0:09 PM से 2:04 PM तक। यह समय अपराह्न कहलाता है और शास्त्रों में राखी बांधने के लिए सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। यदि आप परंपरागत विधि से रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं, तो अपराह्न काल में भाई की कलाई पर राखी बांधें और रक्षा का संकल्प लें। पूरे दिन का समय भी उत्तम है, लेकिन शास्त्र अनुसार अपराह्न विशेष फलदायी होता है। इस तरह 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का पर्व अत्यंत शुभ मुहूर्तों के साथ आ रहा है। यह दिन केवल भाई बहन के प्रेम का उत्सव नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, कर्तव्य और आत्मीय रिश्तों की अभिव्यक्ति का पर्व है। इस दिन केवल राखी न बांधें, बल्कि स्नेह, समर्पण और सुरक्षा का वचन भी बांधिए। जैसा कि हमने पहले बताया, रक्षाबंधन 2025 में 9 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों की वह डोर है जो स्नेह, समर्पण और विश्वास से जुड़ी होती है। यह दिन खास होता है जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और मन से प्रार्थना करती है, मेरे भाई की उम्र लंबी हो, वह सदा सुरक्षित रहे और जीवन में हमेशा सफल हो। भाई भी केवल एक मुस्कान या उपहार से नहीं, बल्कि दिल से यह वचन देता है, मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यह संकल्प ही रक्षाबंधन का वास्तविक सार है। रक्षाबंधन की पारंपरिक पूजा विधि। अगर आप चाहते हैं कि यह पर्व केवल एक रस्म न रह जाए, बल्कि संपूर्ण श्रद्धा और विधिपूर्वक मनाया जाए, तो आइए जानते हैं इसकी शुद्ध और पारंपरिक पूजा विधि। 1. पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले घर की सफाई करें और पूजा का स्थान सजाएं। एक सुंदर थाली में रखें राखी, चावल, अक्षत, रोली, कुमकुम, घी या तेल का दीपक, मिठाई और अगरबत्ती। 2. भाई को पूजा के समय किस दिशा में बैठाना चाहिए? भाई को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाएं। ये दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। 3. पूजा विधि। मेन, सबसे पहले भाई के माथे पर रोली से तिलक लगाएं। 2. फिर अक्षत, चावल तिलक पर लगाएं। 3. अब भाई की दाईं कलाई पर राखी बांधें। 4. राखी बांधते समय बहन यह मंत्र बोल सकती है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम विबध्नामि रक्षेमा चल मा चल दनाफिन नेनन नाम। अब भाई बहन को उपहार, वस्त्र, आभूषण, राशि या कोई उपयोगी वस्तु देता है। सबसे महत्वपूर्ण, वह भावनात्मक रूप से यह संकल्प करता है,
मैं तुम्हारे सम्मान, सुरक्षा और खुशियों का रक्षक बनूंगा। दोस्तों, यह केवल रेशम का धागा नहीं है, यह एक भावनात्मक अनुबंध है जो जन्म जन्मांतर तक निभाया जाता है। जब बहनें राखी बांधती हैं तो वह कहती हैं, तू अकेला नहीं है, तेरा कोई है जो तुझे मन से चाहता है। और भाई जब रक्षा का वचन देता है तो वह कहता है, तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की असली मिठास परंपरा नहीं, भावना में होती है। तो इस रक्षा बंधन बस एक रस्म मत निभाइए, बल्कि अपने रिश्तों को समय दीजिए, सम्मान दीजिए और उन्हें दिल से निभाइए। रक्षा सूत्र पर हल्दी और चंदन का तिलक करें। जब बहन राखी बांधने जाए तो रक्षा सूत्र पर पहले हल्दी और चंदन का तिलक जरूर करें। हल्दी को शुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और चंदन मन की शांति का प्रतीक है। यह उपाय विशेष रूप से बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं, एक ऊर्जा युक्त कवच बन जाता है जो भाई को नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। तुलसी के पत्ते जल में डालकर पूरे घर में छिड़कें। राखी बांधने के बाद पूजा समाप्त करें और एक पात्र में गंगा जल या साफ जल लें। उसमें 5 तुलसी के पत्ते डालें। इसके बाद उस जल को घर के हर कोने में छिड़कें, विशेषकर प्रवेश द्वार, पूजा स्थान और रसोई घर में। तुलसी को हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। यह उपाय आपके घर को नकारात्मकता से मुक्त कर पवित्र, शांत और सुखद ऊर्जा से भर देता है। माता लक्ष्मी की पूजा कर गरीब बहनों या कन्याओं को दान दें। रक्षा बंधन पर माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद यदि संभव हो तो किसी गरीब कन्या या बहन समान महिला को वस्त्र, मिठाई या दक्षिणा का दान करें। यह केवल धर्म नहीं, मानवता और करुणा का प्रतीक है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में दौलत, सौभाग्य और शांति बनी रहती है। यह दान राखी के रिश्ते को व्यक्तिगत से सामाजिक बनाता है, जहां हम हर स्त्री को अपनी बहन के समान मानते हैं। बहनें भाई की दीर्घायु के लिए करें गायत्री मंत्र का 11 बार जाप। जब राखी बांध दी जाए तो बहनें शांत मन से बैठकर गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, एक दिव्य कंपन है जो आपके भाई को बुद्धि, स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप चाहें तो यह जाप भाई के सामने बैठकर भी कर सकती हैं। यह रिश्ता और अधिक मजबूत व पवित्र बनता है। तो दोस्तों, ये थे रक्षा बंधन के दिन के कुछ विशेष उपाय, जिन्हें अपनाकर आप न केवल इस पर्व को शुभ बना सकते हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार के जीवन में शुभता, सुरक्षा और समृद्धि ला सकते हैं। याद रखें, पर्व केवल तिथि का उत्सव नहीं, बल्कि एक अवसर होता है आंतरिक बदलाव और आत्मिक विकास का। इस बार की राखी केवल रेशम की न हो, बल्कि उस पर लगे हों प्रार्थना, विश्वास और शक्ति के सूत्र। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक व त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।